हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दुनियाई पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में खुला है दोस्तों, उसके बारे में। ओके, जो भी आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मेरे पास है इस एयरपोर्ट से रिलेटेड, इस पूरे इनॉग्रेशन से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ आप लोगों को पता लगेगा इस वीडियो में। ओके, हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर इसके अलावा जो 3 और एयरपोर्ट हैं आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, नए एयरपोर्ट्स की ज़रूरत क्या होती है, ये हम लोग क्यों बना रहे होते हैं। तो ये सब कुछ भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपनी आज की वीडियो में। वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा। कहीं पर अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको, कहीं कोई परेशानी होती है आपको, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा और आपके डाउट वगैरह भी नहीं रहने दूंगा। ओके, चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करके डिस्कस करते हैं एक करके इस एयरपोर्ट के बारे में। पर बता दूं मैं आपको कि 24 नवंबर से आपका आरंभ बैच जो कि बायलैंग्वेज रहने वाला है और एक्सपीडिशन बैच जो कि इंग्लिश में रहने वाला है, ये चालू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाके अभी एनरोल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे। अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करेंगे तो आप लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को ज़रूर मिलेगा। और जल्दी आइए, आप लोग 0% की EMI भी अवेलेबल है, आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारा जो सी सेट का दोस्तों है उसके लिए भी जो बैचेस हैं उसकी क्लासेस का भी बहुत नॉमिनल प्राइस है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। EPFO क्लासेस भी लाइव हैं दोस्तों, इसका बेनिफिट आप लोग ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसमें आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। कंप्लीट ऐप है हमारा जो कि लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके इस पूरे एयरपोर्ट के बारे में। क्या है ये एयरपोर्ट, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, और जो बातें भी हमें पता है अब तक वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे देश का, उसमें कनेक्टिविटी बहुत कम है, मतलब कि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सैटरडे को आप कह सकते हैं यहाँ पे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में खोला, जिसका नाम है दोनी पोलो, ठीक है, जो कि ईटानगर में है। जो एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट करता है इनका ओल्ड, आप कह सकते हैं एज ओल्ड इंडिजिनियस रिमनेंस टू द सन डोनी एंड द मून पोलो इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल जो यहाँ पे हिस्ट्री है हमारी, उसको दिखाते हुए इनका नाम रखा गया है। जो डेवलप्ड कॉस्ट थी दोस्तों इसकी पूरे एयरपोर्ट की 640 करोड़ से ज़्यादा रुपए की थी। और जो एयरपोर्ट है ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी, ओके, और कैटलिस्ट करेगा उनकी ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म में, उस पूरे रीजन में। देखिए, जहाँ तक आप लोग एक्सेसिबल रहते हैं ना, वहाँ तक आपकी यहाँ पे मदद होती है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैं डेवलप कर सकता हूँ चीज़ों को। वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अब इस टाइम पे मतलब कि करंटली जो इस टाइम का दुनिया है दोस्तों, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर जगह के लिए यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना जरूरी है। तो पब्लिक व्हीकल अगर आते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट दे रहा होता है, इसीलिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। इस तरीके से मैं बता दूं, ट्विटर पे जो पेमा खांडू है बेसिकली उन्होंने बताया, ओके, और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था इस इनॉग्रेशन का। देखिए, कुछ रीजन उनके बारे में देखते हैं। बेटर ग्रोथ और कनेक्टिविटी पहला आता है। देखिए, जब पीक आवर होते हैं तो दोनी पोलो जो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये कम से कम मैं बताऊं आपको 300 पैसेंजर्स को आप कह सकते हैं यहाँ पे हैंडल करता है, ओके, और 8 यहाँ पे चेक इन काउंटर्स हैं। जो एयरपोर्ट है ये डिज़ाइन किया गया है कि ये अकोमोडेट कर सके एयरबस 320 ऑपरेशंस को। ये आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर का आप कह सकते हैं एरिया में लोकेटेड है, आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर दूर है बेसिकली ईटानगर से, जो कि स्टेट कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। और अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ये अकोमोडेट करता है लार्ज एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग 747, ये सब हमें पता लगता है। अब जो एयरपोर्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेगा लैंड लॉक्ड स्टेट, क्योंकि आप कह सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है लैंड लॉक्ड स्टेट को, जो कि एक तरह से चाइना से है नॉर्थ में, और उसके आपके नॉर्थ ईस्ट म्यांमार हो गया, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, म्यांमार है ईस्ट में और भूटान है वेस्ट में, तो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हो गया दोस्तों। तो उस चीज़ को भी खत्म करने के लिए आप कह सकते हैं इन्हें बनाया गया है। जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये होल्ड करेगा काफ़ी सारे इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी पे, टूरिज्म पे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन सभी कामों पे आप कह सकते हैं ये डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है ये मदद देने ही वाला है। जब इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, तब एक लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो और फ्लाई बिग जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑपरेट करते, जो कि होलोंगी जो जगह है वहाँ से।
फिर इंडिगो ने अपनी सर्विसेज चालू करी और नवंबर 28 जहां से आप कह सकते हैं फ्लाइट्स आती थी कोलकाता मुंबई हर दिन एक्सेप्ट वेनसडे। पर मैं बताऊं जब दोनीपोलो एयरपोर्ट नहीं था उस टाइम पे जो स्टेट है बेसिकली इसके बाद 3 एयरपोर्ट थे। पहला था आपका पासीघाट में जो कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, फिर आपका तिजू इन लोहती डिस्ट्रिक्ट, जीरो है जो कि लोअर जो यहाँ पे आप कह सकते हैं सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। अब इनमें से आप कह सकते हैं क्लोज हो गए लास्ट में। तो ये एक प्रॉब्लम आई यहाँ पे कि अब लोगों को कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आती है तो दोस्तों सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि आप कह सकते हैं 24 महीने तक आप कह सकते हैं 24 घंटे 12 महीने आपके पास ऐसी सुविधा हो कि आप लोग आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए जो एयरपोर्ट है इसे यहाँ पे कंसीडर किया गया था 2005 के अंदर, और इसने यहाँ पे प्रीलिमिनरी अप्रूवल जो है ये लिया 2019 में। इसे फिनिश किया गया इसी साल सितंबर के अंदर, और जो यूनियन कैबिनेट है उसने डिसाइड किया कि इसका नाम जो है वो रीनेम किया जाएगा। ओके, रीनेम किया जाएगा इसका नाम और रखा जाएगा दोनीपोलो एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं काफी बड़ा एक मेजर इंडिजीनियस जो ट्राइबल फेथ है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इससे कनेक्ट फील करता है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बेसिकली इसने बिल्ड किया था 645 करोड़ से विद द हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हिस्टोरिकली दोस्तों जो रीजन है इसे देखा जाता है लेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ। डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहले प्रायोरिटी पे नहीं थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे कभी काम किया जा रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं रिसेंटली अप्रोच भी करती है कि ड्रामेटिकली यहाँ पे शिफ्ट करेगी। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट का जो पॉलिसीज है इसके बारे में बात कर रही है। ओके, जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनका पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है, पर यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है पॉलिटिकल कमिटमेंट को लेकर। जो पेमा खांडू है बेसिकली जो कि चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आप कह सकते हैं बोला कि वो विजिट करें नॉर्थ ईस्ट में। मोर देन 50 टाइम्स आए वो 8 साल के अपने टेन्योर में, और आप कह सकते हैं वो पहले और कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी बार यहाँ पे नहीं आया था बेसिकली। तो ये काफी बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी स्टेट को जो कि अब तक लोगों उस पर ध्यान नहीं देते थे या फिर उसकी डेवलपमेंट पे तब फोकस नहीं करा जा रहा था। काफी सारे रीजन है दोस्तों, क्योंकि आप कह सकते हैं चाइना से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ये जुड़ा हुआ है बेसिकली, और आप लोगों ने कई सारे केस तभी सुने होंगे जब चाइना अपनी टेरिटरी को घोषित करता है। एक बार एक केस ये भी आया था जहां पे चाइना ने अपने मैप के अंदर दिखा दिया था अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पे ये इश्यूज आते रहते हैं क्योंकि चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी है, और ऐसा तो है नहीं बेसिकली, क्योंकि पहले टाइम पे हमने क्लियर कर दिया था। ओके, ये सारी बातें चलती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है मेरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताना है मुझे कि कौन सी रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है, और आप लोग को एक और नाम बताना है कि उसका नाम चेंज हो जाता है चाइना में, तो चाइना में उसका क्या नाम हो जाता है। ये दो चीज़ आपको मुझे बतानी है कि रिवर और चाइना में उसका क्या नाम हो जाता है, ये आपको बताना है। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।